सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर पूनम यादव का नमस्कार। आप सबका अनहद स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शायर जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी अपनी शायरी का परचम लहराया है, जिनकी शायरी सीधे दिलों को छू लेती है और जिनकी शायरी में दर्द भी है, मोहब्बत भी, हकीकत भी और देशभक्ति भी। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में शाहिद अंजुम जी का। शाहिद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, अपना बहुमूल्य समय निकाला यहाँ पर इस इंटरव्यू के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अनहद स्टूडियो का जी। कि उसने एक खूबसूरत मौका डॉक्टर पूनम यादव के साथ बातचीत करने का हमें दिया। आप सभी को एक बार फिर स्वागत। एक अच्छी बातचीत हम लोग करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है आपको। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन बहुत दिलचस्प रहेगा और हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और आपकी शायरी के सफ़र के बारे में जान पाएंगे। तो शुरुआत करें। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। अपने दर्शकों के लिए कि डॉक्टर पूनम यादव एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित शायरा हैं जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत सुलझी हुई, बहुत नाम है उनका। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ मौजूद हैं और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल शाहिद जी आपसे ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कैसा रहा? कहाँ से कैसा आपका बचपन गुजरा, आपकी स्कूलिंग और उसके बाद की तमाम चीज़ें? पूनम जी, मेरी जो ज़िंदगी की शुरुआत है, जो आम हिंदुस्तानी की जैसे बच्चों की जैसे होती है वैसी जी। मेरी रही। जी। शरारत भरा बचपन। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बिजनौर, जी। उसी का एक शहर है नूरपुर। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जो वालिदैन यानी मेरे माता पिता, हमारा पूरा जो माहौल था किसानों, जी। यानी मेरी वालदा किसान की बेटी थी, हम्म। मेरे वालिद खुद एक किसान थे, उनके पिता भी किसान थे। तो जैसा एक किसानों का जीवन होता है वो ठीक हमारा था। मुझे खुद हैरानी होती है कि एक किसान के घर में एक शायर पैदा हो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक परिवर्तनकारी चीज़ है ये। हाँ, बिजनौर में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तालीम हुई। चांदपुर में एक गुलाब सिंह हिंदू डिग्री कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन की मैंने। फिर महाराजा हरिश्चंद्र मुरादाबाद से एमए उर्दू किया। लेकिन ये जो बचपन और ये तालीम का जो अरसा है, इसमें मैं पूरी तरह शरारती। यानी कि आज का जो एक गंभीर शायर है वो कभी एक बहुत शैतान बच्चा हुआ करता था। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और लेकिन शायर में ऐसा लगता है कि बचपन से ही था, पैदाइश ही था। मेरी तमाम जो हरकतें थी वो शायराना थी। क्या बात है। उस वक्त में जब मैं छोटा था, मेरी उम्र रही होगी करीब 7-8 साल, हम्म। तो मुझे पता नहीं था कि शायरी होती क्या है। लेकिन समय के और जो साहित्य के बड़े लोग हैं उनकी नज़में, कविताएं मुझे कंठस्थ थी। वो बड़ी बड़ी इकबाल की नज़म मुझे, मैं बचपन में अपने जो बच्चे, हम जो दोस्त होते थे, उन्हें सुनाता था बड़ी ऊंची आवाज़ में। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आपकी जो शायरी का सफ़र है वो यहीं से शुरू हुआ था। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ। जिस जगह हम रहते थे वहाँ एक चौक था। उसी चौक के जैसे जैसे चौराहा था ना, तो एक कोने में एक कुआं होता था और उस पर हरी घास होती थी। हम सारे दोस्त पे बैठ जाते थे। दूसरी तरफ एक साहब थे जो शायर थे, सीनियर बुज़ुर्ग थे वो, और जैसे हम नज़में पढ़ते थे तो वो सुनते थे। उनकी बड़ी ख़ास नज़र थी मेरे ऊपर। जब ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और वैसे हमारा तो पहचान थी उनके साथ, जी। जी। कोई तकल्लुफ़ नहीं था। और वैसे ही बहुत शरारती था मैं, तो तकल्लुफ़ की कोई बात ही नहीं थी। कहने लगे, मियाँ ये जो तुम पढ़ते हो जानते हो ये क्या है? तो मैंने कहा, नहीं मुझे तो नहीं मालूम क्या है, लेकिन मुझे ये पता था। मैंने कहा हाँ, ये नज़में हैं।
तो आपकी लिखी हुई कोई पहली गज़ल या नज़्म जो आपको याद हो, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुना सकें? मैं सुना देता हूँ उस ज़माने की जो पहली गज़ल है मेरी के घर की छत पर धूप में बैठी सोचती है, हुँ, घर की छत पर धूप में बैठी सोचती है, रोज़ मुझे एक पागल लड़की सोचती है। क्या बात है! मैं बेघर बंजारा उसका साथी हूँ, हुँ, हुँ, ऊंचे महलों की शहजादी सोचती है। क्या बात है! बहुत खूबसूरत। मैंने उसकी भीगी आंखें देखी हैं, हुँ, वो मेरे बारे में अब भी सोचती है। बहुत बढ़िया, क्या कहने। तो ये उसी वक्त की शायरी है। अच्छा, आप कहते हैं कि आपका ताल्लुक़ किसान परिवार से था, तो किसान परिवार में एक बच्चा जो शायरी कर रहा है, तो क्या इस चीज़ को उन्होंने सहजता से स्वीकार किया? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूँ, जी, जब मैं शेर कहने लगा तो मेरी ज़ाहिर है शायरों से दोस्ती हो गई। जी, जी। तो मेरा एक ऐसा दोस्त था कि उस शायर की जो माँ मेरी वालदा की दोस्त थी। हुँ, हुँ। मैं रातों को जागने लगा, देर से घर में आने लगा, तो उन्होंने अपने मेरी वालदा ने जो उनकी मेरे दोस्त की वालदा थी उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। जी, वही बहुत मासूम थी, इनोसेंट, जी, जी। जैसे कि कहने लगी मैं क्या बताऊँ, वो तो शायर हो गया है। अब मेरी वालदा को भी नहीं पता था कि शायर शायर क्या होना। होता है। मतलब जी, शिकायती लहजे में जी, कहा, जी। ये सारी सारी रात पता नहीं क्या करते रहते हैं, जागते रहते हैं। तो मैं किसी नशिश से लौटा था, जी। मेरी वालदा ने मुझे अपने पास बुलाया। वो कहने लगी कि तेरी उसके साथ, ज़ुबैर अंसारी नाम था उनका, उनके जी। साथ तेरी बड़ी दोस्ती है। हुँ, हुँ। मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, दोस्ती तो ठीक है, वो शरीफ आदमी है, लेकिन बेटा तू शायर मत बन जाना। और ओके, तब तक तो मैं तो शायर ही बन पैदा चुके हुआ थे था। शायर आप। जी, हम्म। जी। मेरा जो घर का कमरा था जिसमें मैं सोता था या रहता था, वो किताबों से भरा हुआ था। तो मुझे जो पैसे मिलते थे यहाँ उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद से, मैं आता था बस से। जी, और जैसे मेरे दोस्त कुछ और ख़रीदते थे, कपड़े ख़रीदते थे, कुछ ख़रीदते थे, मैं बोरी भर के किताबें ले जाता था शायरों की, क्या बात है! और फिर उन्हें पढ़ना, कई कई दिन तक अपने कमरे से बाहर ना आना। तो मेरी माँ को ये यानी कि फिक्र। आप डूब चुके थे शायरी में हाँ। पूरी तरह से। तो मैंने उस ज़माने में एक वो कथा कहा था कि मीर का मोतक़िद ना हो जाऊं, हुँ, दाग की पैरवी ना करने लगूं। क्या बात है! माँ को हरदम ये खौफ रहता था मैं कहीं शायरी ना करने लगूं। क्या कहने, क्या कहने। तो शायरी हो चुकी थी। और चूँकि मेरी माँ बहुत सादा लो और बड़ी नेक थी, उससे जहन में ये जो हम बात कर रहे थे, जी। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ जहनी तवाज़ुन खो बैठा है, हुँ, पागल हो गया है। हुँ, 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 हुँ। शायर लोग वैसे भी कहते हैं पागल ही होते हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरी सारी किताबें उसे जो होता ना ये रद्दी ख़रीदने वाला, उसे बेच दी। डायरियाँ, मेरी किताबें, आप कापियाँ पर क्या सब। गुज़री होगी? तो मैंने कहा माँ ये तुमने क्या किया? कि नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, जी, हर जी। वक्त पढ़ता रहता है। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ और बरसों तक होता रहा, जब अरे तक वाह! मैंने उस शहर को छोड़ नहीं दिया। क्या बात है। अच्छा, आपकी जो शायरी है उसमें दर्द भी है, मोहब्बत भी है और हकीकत भी है। तो ये चीज़ें संयोग से हैं या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सब के पीछे? देखिए, ये तीनों चीज़ें जो आपने बताई, ये आम आदमी की ज़िंदगी है। जी, जी। और हम सभी लोग साधारण परिवारों से आए हुए लोग हैं। जी। कोई भी फ़नकार, दुनिया का कोई भी फ़नकार दर्द को दर्द की तरह महसूस करता है। हुँ, हुँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो दर्द उस पर ही गुजरा हो। कहीं किसी भी आँख का आंसू फ़नकार की आँख का आंसू होता है। जी, बिल्कुल। किसी की भी चोट उसकी अपनी होती है। जी। तो फ़नकार के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि आंसू किसी भी आँख से बह रहा हो, वो उसे अपना ही लगता है। तो इसमें अपने भी हैं और आप बीती भी है और जग बीती भी है। जी, जी। क्या कभी ऐसा हुआ कोई ख़ास घटना जिसने आपकी राइटिंग को, आपकी शायरी को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया हो? फितरी तौर पर, यानी जो नेचुरल जिसे हम कहते हैं,
जब कुदरत किसी को चुन लेती है, जैसा आप देखेंगे दरिया के बहाव को, हम्म। तो वो अब फितरी तौर पे बहता रहता है। दरिया को पता ही नहीं कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है, कितनी जी जी मिट्टी उसने काट दी है। जी 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 बिल्कुल। पेड़ों को देखिए, परिंदों को देखिए। तो ये जो क्रिएटिविटी है, यानी जो तख्लीक का अमल है, ये फितरी तौर पर होता रहता है। और हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी रोनुमा हो रहा होता है, यानी जो घट रहा होता है, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, वो सब शायरी का हिस्सा बन जाते हैं। क्या उसमें बात हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी है और अवामी ज़िंदगी भी है। वो सारी बहुत चीज़ें खूब। मुतासिर तो करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मोहब्बत के माहौल में है तो हम मोहब्बत लिखते हैं, और अगर आंसू के माहौल में है तो हम आंसू लिखते हैं, दर्द के माहौल में है दर्द लिखते हैं। यानी जी हम जिन रास्तों से गुज़र रहे होते हैं, जी जी वो हमारे कलम का या हमारी शायरी का हिस्सा बनते चले जी जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मोहब्बत को कैसे डिफाइन करेंगे शायरी की नज़र से? देखिए, इसका मोहब्बत है तो बहुत छोटा सा लफ्ज़, जी लेकिन ये पूरी कायनात इस एक लफ्ज़ में सिमट सकती है। जी बिल्कुल। हंस की मौत मरेगा मुझे मालूम न था, हम्म। मैं तो समझा था कि वो खुश है भुला कर मुझको। क्या बात है, क्या बात है। आप कैसे भी देखिए कि मोहब्बतों की लगा दी है मैंने लत उसको, हम्म। न रास आएगी दुनिया की सल्तनत उसको। क्या कहने। तो आप असल ज़िंदगी में भी क्या उतने ही रोमांटिक हैं जितनी आपकी शायरी में रोमांस है? अब पूरी जो कायनात है, आप कभी गौर से देखिए, उसमें अगर आपके पास नज़र है जी तो आपको हर जगह रोमांस नज़र आएगा, क्या बात है। है ना। जी और फ़नकार की ज़िंदगी, मैं कई बार कहता हूँ अपने दोस्तों से, मैं पब्लिक भी कहता हूँ, जी हालांकि ये हमारी जो बातचीत है ये लोगों तक जाएगी। जी जी बिल्कुल। फ़नकार के लिए तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। यानी इजहार का, वो एक मेरी गज़ल है कि तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है, इब्ने आदम तेरी तकमील अभी बाकी। हम मोहब्बत के इशारों को नहीं समझे हैं, हम्म। हम पे इजहार की तरसील अभी बाकी क्या है। कहने, क्या कहने, बहुत खूब। तो जब हम मोहब्बत के इशारों को समझ लेते हैं, यानी वो किस तरीके से मोहब्बत अपने आप को बयान करती है, जब ये पढ़ना और जब ये समझना और जब ये सुनना हम सीख जाते हैं, जी जी तो आप ये देखेंगे पूरी दुनिया हसीन लगने लगती है, क्या बात हर है। शख्स हसीन लगने लगता जी है, बिल्कुल हर बिल्कुल। मंजर जो है ना दिल को भाने वाला होता है। जी जी तो क्या मेरी बात ज़िंदगी है। में तो ऐसा ही है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शायरी जो है वो आपको हील करती है या फिर आपके दिल के ज़ख्मों को और भी ज़्यादा गहरा कर देती है? क्या है आपके लिए शायरी? मेरे लिए तो मरहम का काम करती है, जी मरहम का काम करती है। अगर ये ना हो, जी मेरे क्या जो भी सृजन से या तख्लीकी अमल से जुड़े जी हुए जी लोग हैं, जो शायर हैं, कवि हैं, या मुसव्विर हैं, जी जो आर्टिस्ट है, जो फ़नकार है, वो जहाँ वो जुड़ा हुआ है, जी। अगर उसे उससे जुदा कर दिया जाए तो वो मर जाएगा। तो आप जब लिखते हैं तो पहले इमोशन आते हैं या फिर कोई शब्द आता है जिसको आधार बनाकर आप शेर कहते हैं? आप तो खुद शेर कहती हैं। जी जी लेकिन मैं आपसे दुनिया जानना चाहती में हूँ। दुनिया में कोई भी फ़नकार या शायर या कवि कुछ कह नहीं सकता। जी ये एक कनेक्टिविटी है। यानी जैसे आप ये देखेंगे कि गुलाब का फूल गुलाब की टहनी पर खिल रहा है, हम्म। तो वो टहनी ने नहीं खिलाया है, वो खिलाने वाला कोई और कोई और है ना। जी इसी तरीके से हर आर्टिस्ट के पास, हम लोग तो एक तरह के रिसीवर हैं, कहीं से हुक्म होता है, बस हम लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा इसमें कुछ नहीं है। जी तो जो आप लिखते हैं वो इंस्टेंट लिखते हैं या फिर उसमें जैसे शेर आपने कहा उसके बाद बार बार उसमें कोई सुधार करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं? जहाँ तक शायरी की बात है, हमारे एक दोस्त थे मुनव्वर राना, जी मैं अभी उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश करना चाहता हूँ। जी वो कहा करते थे कि शायर को कारपेंटर की तरह जी। रंदा साजी करनी चाहिए। हम्म। आपने देखा वो लकड़ी को हाँ चमकाने के लिए कितना रंदा हाँ हाँ लगाता है। हाँ हाँ जी जी जी। तो एक शायर की भी जिम्मेदारी है कि जब उसके पास कोई शेर उतर जाए
तो उसकी नोक पलक संवारने का काम करे, उस पर बेहतर है। मेहनत करे। जी जी। तो जब वो मेहनत करता है तो उसका हुस्न और दो वाला हो जाता है, निखर जाता है। शायद आपका ये सुझाव जो है, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि उनमें एक जल्दबाजी रहती है कि कुछ भी लिखा और लिख के उसको पोस्ट कर दिया। अरे हम भी ऐसे ही करते थे, जी लेकिन जी। धीरे 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 ये बात समझ में आने लगी कि वो एक बात और है डॉक्टर बशीर बद्र के हवाले से, कि जो ये गज़ल है ये कभी मुकम्मल होती नहीं है। जी जी। यानी वो इम्कानात, वो दरवाज़े शायर खुले रखता है, उस पर काम करता रहता है, दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर। जी और नए दरवाज़े, नई चीज़ें उसके यहाँ होती रहती हैं। यानी वो जी। शेरों पर काम करता रहता है। जी बेहतर। और ये सिलसिला 10-20 बरस तक भी चल सकता है किसी एक गज़ल पर। क्या बात है। तो ये तो होता है, जी। ये कभी मुकम्मल नहीं होती है। तो आज का जो समय है, जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, आपको पता है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन्होंने कई शायरों को बहुत पहचान दी। तो आपके लिए ये कितने अहम हैं? देखिए, जो भी ज़राए हैं इबलाग जी के, जी। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और भी दूसरे जहाँ जहाँ हैं, इनकी अपनी अहमियत तो है। लेकिन अगर आपके कलाम में दम नहीं है, जी जैसे जब मीर आज भी ज़िंदा है, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, जी। जी गालिब है, हम आज भी उसे वही अहमियत जी देते जी। हैं। जी ये आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, जी। कलाम में जान नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, वो फिर जुगनू वाली ज़िंदगी हो सकती है। जुगनू जी एक जी। रात की, उसकी उम्र एक साथ की यानी रात कि की होती है। अच्छी क्वालिटी वाला कंटेंट आपको वहाँ हाँ, पर वो शेयर आपकी करना मदद कर पड़ेगा। सकता है आगे जी आपको जी। बढ़ाने के लिए। जी बेहतर। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा प्रेशर महसूस हुआ कि आपको जो ऑडियंस हैं उनके हिसाब से लिखना पड़े, अपने कंटेंट में कुछ चेंज करना देखिए, पड़े उनके जो लिए? मैंने फिर कहा कि ये जो अमल है, जी जी। ये बहुत नेचुरल है। जी जैसे अभी तो खैर होने लगा वो कि साहब आपने एक पेड़ पर दूसरी कलम लगा दी, हाइब्रिड जी। करने लगे। जी शायरी हाइब्रिड नहीं होती है। शायरी हाइब्रिड। जी ये जो है अमरूद जिस क्वालिटी का होगा उसी तरह का अमरूद आएगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी शायर का भी एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, हम्म। और वो किसी दबाव में आता नहीं है। जी बिल्कुल उसे अपनी बिल्कुल। बात कहनी होती है। और जो आपने देखा होगा कि हर शायर का अपना एक उसलूब है, जी एक अपना ढंग है, तरीका है कहने का, वो वैसे ही कहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही शनाख्त है। जी आप ये देखें कि निदा फाजली अपने तरीके से शेर कहते हैं, शहरयार अपने तरीके से कहते हैं। जी। उनका एक अपना, सबका अपना अपना एक पहचान है। यानी कि वायरल होने की बजाय आप दिल से लिखने को ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, ये जाहिर है कि जी आप वायरल भी तभी होंगे जी। जी जब आपने दिल से कुछ किया होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका इतना बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से संघर्षों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा, ज़रा उसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ज़िंदगी तो अपने आप में ही, ज़िंदगी का मफहूम जी ही संघर्ष है। जी। जी ये एक सफ़र है, सफ़र में तो ऊंचे नीचे रास्ते आते रहते हैं। जी। हम कुछ भी अपने तौर पर तय नहीं करते, हमें लगता है कि हम तय कर रहे हैं। ये कुदरत के हाथ में है कि वो आपको कहाँ पहुँचाएगी। आप तो, जो मैंने सीखा है इस पूरी जर्नी में, कि आप के यहाँ इंकिसारी हो, जी जी। अदब हो, जी अपने तौर पर, यानी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। जी। छोटों से आप मोहब्बत करें, बड़ों की क्या इज्जत बात है। करें, जी तो फिर ये सफ़र जैसा भी है मज़ेदार होगा। जी, इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने बताई हैं कि आप बड़ों की इज्जत करें, छोटों से मोहब्बत करें, अदब हो, इंकिसारी हो। तो ये चीज़ें हम सब के लिए बहुत ही काम की हैं, और मेरे ख़्याल से हम सबको ही इन पर अमल करना चाहिए। तो मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जो पोइट्री है, क्या हमारी सोसाइटी या फिर हम लोग भी इसको एक सीरियस कैरियर के रूप में मान सकते हैं? एक, आपने बहुत अच्छी बात जी पूछी मुझसे। श्याम मनोहर जोशी, शायद उनका यही नाम है पूरा। जी। हिंदी भवन में वो आए हुए थे, इत्तेफाक से मैं भी किसी प्रोग्राम में गया हुआ था। तो प्रोग्राम के बाद हम बाहर एक टेबल पे बैठे हुए थे। उन्होंने बड़े नावल लिखे, बड़े कहानीकार थे,
जब डीडी 1 था जी जी तो उनके लिखे सीरियल टेलीकास्ट होते थे, यानी बड़ा नाम था। जी मुझसे कहने लगे, जब मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि जोशी साहब क्या करते हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने किताबें लिखी हैं, नावल लिखे हैं, फिल्में लिखी हैं, जी सीरियल लिखे हैं। हम्म। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो? अच्छा, क्या बात है। तो ये सवाल इतना सब करने के बाद भी आप ये करते क्या सवाल हो? जी जी हर फनकार से दुनिया पूछती है। जी 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 तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही हमें कितना भी हम इससे पैसा कमा लें, इज्जत मिल जाए, जी लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, जबकि इसी से फुर्सत नहीं मिलती जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने फिल्मों का जिक्र किया, जिनका रेफरेंस आप दे रहे थे कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, ये सब, तो आपके भी कई गाने जो हैं आपने फिल्मों के लिए भी लिखा है। तो हाँ, लिखा है। वहाँ तक कैसे पहुँचे, और कोई गाने जो बहुत ही आपको अहम लगते हैं जिनका जिक्र आप यहाँ पर करना चाहेंगे? एक ज़माने में जब मेरी शायरी की इब्तदा थी, तो मेरा फेवरेट शायर थे वो साहिर लुधियानवी। जी मेरे बचपन में मैं 2 शायरों को बहुत पसंद करता था, हम्म। फैज़ अहमद फैज़ जी और साहिर लुधियानवी को। जी तो फिल्मी हवाले से मेरे साहिर बहुत फेवरेट थे। हम सबके ही पसंदीदा हैं वैसे। हाँ, तो जी मैं ख्वाब देखता था बंद आँखों से हम्म कि यार इस स्क्रीन पर मेरा नाम भी आए। जब आता साहिर लुधियानवी, तो मैं देखता था यहाँ शाहिद अंजुम लिखा हुआ है। क्या बात है। और वो और ख्वाब आज हकीकत में बदल चुका है। हाँ, तो जी एक दिन ये अनहद स्टूडियो की फिल्म भी बनी थी, जी जी करीम मोहम्मद, तो उसमें एक मेरा गाना आया, अर्शे बरी से आया है, मंदाकिनी बोरा ने गाया है। जी जी बहुत अच्छा गाना है। इनकी एक और फिल्म है वो चूड़ा एक फिर था, उसमें भी एक गज़ल मेरी शामिल की, फिर शान ने मेरे गाने गाए, जी जी जावेद अली ने। मैं कोशिश करता था तब कुछ नहीं हुआ, और जब मैंने कोई कोशिश नहीं की उसके बाद फिल्मों में गाने आ गए। क्या बात है। और मेरे दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त है अन्नू शाह अनवर, फिल्म एक्टर है वो, उसने मुझे मेरे दोस्त राहुल भट्ट से मिलवाया, म्यूज़िक डायरेक्टर है। जी यहाँ यतीश आचार्य भाई ने मुझे रविंद्र रजावत जी से मिलवाया, तो इनकी फिल्मों में उन्होंने मुझसे गीत लिखवाए, और बहुत इन्होंने तो बहुत काम किया, भजन ये और पता नहीं क्या क्या। यानी कि एक के बाद एक संपर्क बनते गए और चीज़ें हाँ अपने आप ही होती गई ज़िंदगी में। हाँ, होती चली गई। वो तो एक जी ख्वाब था, और मैंने ये देखा कि बस एक ख्वाब देख लीजिए आप, जी और उसे पूरे करने की जिम्मेदारी कुदरत खुद ले लेती है। क्या बात है। आपको ख्वाब देखना है और उसे शिद्दत के साथ देखना है। क्या बात है। तो आपने इतना अहम मुकाम हासिल किया शायरी की दुनिया में, इंडस्ट्री में भी, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये सफ़र आपको छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा लगा किसी मोमेंट में? मैं अगर मैं शोहरत की बात करूं, जी या पब्लिक में ये पब्लिक फिगर बनने की बात जी करूं, जी तो मेरा कभी ये इरादा नहीं था। मैं शायरी मेरे लिए इबादत की तरह रही हमेशा, यानी मैं ये सबसे अगर कोई पाकीज़ा काम मैं कर समझता हूँ, जी तो मैंने शायरी को समझा, और मैं इसे अपनी शोहरत से या रोज़ी रोटी से नहीं जोड़ना चाहता था। मैंने अपने कैरियर में कितने बिजनेस किए, और मैं कहता परवरदिगार ये तो मेरा बड़ा ख़ास काम है, पर्सनल है। जी मैं जो बिज़नेस करना चाहता हूँ मुझे इसी से सब कुछ दे। लेकिन कुदरत चाहती थी, उसने मेरे किसी बिज़नेस को कामयाब नहीं होने दिया, मेरा कोई काम नहीं बनने दिया। यानी मैंने जो कुछ भी मुझे मिला वो शायरी से मिला। क्या बात है। बाकी जो मेरी तमाम तर सलाहियतें थी, कहीं भी गया मैं, या तो मुझे उसमें नुकसान हुआ और रुसवाई मिली। यही एक रास्ता था, तो अब इसे कैसे छोड़ सकता था मैं? कुदरत चाहती थी कि मैं इसी के साथ रहूं, और सब असली बात यह है कि मुझे सुकून, खुशी अगर किसी काम को करने में मिलती, यानी अब मुझे आप 10 दिन तक ये कहें कि आपको इस 10 दिन, क्या आप कहें कि 1 साल तक आपको अपने कमरे से बाहर नहीं आना है जी और आपको सिर्फ पढ़ना लिखना है, जी तो मुझे एक लम्हे को भी तन्हाई महसूस नहीं क्या होगी। बात है। क्या तो बात है। ये
ये मेरी क्या है बोलते हैं उसे सांसों से जुड़ा हुआ काम है। क्या बात है, यानी कि शायरी से बहुत मोहब्बत है आपको। हाँ, ये जी तो मेरी ज़िंदगी जी। है। तो शाहिद अंजुम को लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन शायर के रूप में जानते हैं। एक इंसान के रूप में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मेरे सब लोग कितने अच्छे हैं, क्या बात है। मैं हूँ कितना बुरा मेरे हमजाद। अरे ये मेरी गज़ल का एक शेर है। जी जी जी। देखिए, हम कुछ भी बन जाए लेकिन इंसान बनने का अमल जारी रहता है। क्या बात बहुत सारे दोस्तों को मुझसे शिकायतें हैं, शिकवे हैं, है। जी और वो सब जायज़ हैं उनके। अभी मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाया। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है और तमाम मेरे चाहने वालों से कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छा इंसान भी बन जाऊं। अरे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बेहतरीन और नेक इंसान हैं। हाँ, वो अगर नेकी आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आपकी दुआ के लिए मैं आमीन कहता जी हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, शायर जो है वो एक समाज को बदलने की भी ताकत रखता है, या वो केवल अपनी भावनाओं को शब्द देता है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, समाज, मैं बताऊँ आपको, शायर, कवि, लेखक इस समाज का आईना होता है। जी जी अगर मैं कहूँ हाँ, तो मैं दलील में तुलसीदास जी का रामचरितमानस को रख सकता हूँ। जी। भागवत गीता पूरी शायरी है। बिल्कुल। वेद क्या बात है। पूरी शायरी है। जी। कुरान बिल्कुल शायराना उसमें है, या हम्म। जब पूरे मीटर में है, रिदम जी में है। जी जी कबीर, जी। तुलसी, सूर, कालिदास, क्या बात है। यानी हम महादेवी वर्मा, जी जी आज्ञे जी, मीर, गालिब, मोमिन, फैज़। जब हम रिवोल्ट की बात करते हैं तो हम फैज़ की नज़म पढ़ते हैं, हम देखेंगे, जी जी जी। है हाँ, ना। बहुत बहुत ही प्रसिद्ध नज्म है उनकी वो। तो शायर की जो उंगली है वो नब्ज़ पर रहती समय की। हम्म। जो अच्छा है वो समाज को वो भी बताता है, जो जी ख़राब है वो भी बताता है। जी बिल्कुल। अब ये समाज की उस पर है, पावर पर। देखिए, जैसे एक ज़माने में सुकरात जब सच बोलता है हम्म। तो उसे जहर दे दिया जाता है, हम्म। और जब समय गुजरता है वो जहर अमृत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम उसे उस फिर एक आइडल के रूप में जी एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक शायर का भी ऐसा ही है कि कभी कभी एक लाइन नारा बन जाती है, जी नगमा बन जाती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की ताकत बन जाती है, संबल जी बन जाती है। जी। तो ये है। तो आजकल के जो हालात हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई है, बहुत असहिष्णुता है चारों तरफ। तो क्या वाकई दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है? एक शायर होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक जागरूक इंसान होने के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब से ये दुनिया बनी है, जी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जी एक साथ सफ़र कर रहे हैं। जी आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, जी आपको आपका चेहरा दिखाई देगा। जी बिल्कुल। ये बहुत शानदार मुल्क है, बेशक। यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। जी हम क्या करते हैं, जो लोग ताजिर हैं, जी यानी जो व्यापारी हैं, जी उन वो जो एक मुहावरा गढ़ते हैं हम्म। और लोगों में के बीच में प्रोजेक्ट करते हैं, उनका बिजनेस है। जी तो हाँ, इनोसेंट आदमी, मासूम लोग सोचते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। मेरी जो पूरी यात्रा है, यानी जैसे जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ जो रामलीला होती थी, मेरा पूरा जीवन, बचपन रामलीला को सुनते हुए गुजरा। पूरी क्या पूरी बात रात हम उसमें रहते थे। है। जी रामायण के सारे किरदार मुझे बचपन से पता हैं। रामचरितमानस क्या है, क्या बात है। उसके एक एक कैरेक्टर को, यानी वो समझो हमारे आदर्श हैं। जी और ये मेरे ही नहीं, पता नहीं लाखों, अगर मैं एक मुसलमान होने के नाते से बात करूं तो लाखों मुसलमान उससे जुड़े हुए रहे हैं। अब अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं अपनी ज़ाती तौर पे, तो मुझे कहीं कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, अभी ये 2022 की बात है ये। जी मैं पूरी तरीके से वो जो है ना कारोबार में लुट पुट चुका था। हम्म। तो मेरे मदद करने वाले
जयप्रकाश रावत, जी यतीश आचार्य, आनंद कक्कड़, प्रताप सोमवंशी, यश मालवीय, जी मेरा दोस्त सुशील कुमार जो बचपन का दोस्त है मेरा, जी जी। नरेश तिवारी, हम्म। या यहाँ पर हैं हमारे रविंद्र रजावत। हाँ, अब मैं रविंद्र रजावत जी की बात बताऊँ आपको। जी 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 मेरी बेटी अभी तो डॉक्टर हो गई वो, जी उसके फीस में उस ज़माने में 7,000 रुपये कम पड़ रहे थे। जी मैंने इन्हें फ़ोन किया बहुत दिन के बाद, जी बरसों के बाद। जी बोले यार मुझे, मैंने कहा रजावत भाई मुझे मिलना है आपसे। बोला हाँ यार शाहिद भाई मैं तो आपका इंतज़ार देख रहा हूँ। जी। लेकिन मैंने कहा मुझे 7,000 रुपये चाहिए आपसे, मेरी बच्ची की फ़ीस में कम पड़ेगा, आप आओ। तो आपको हैरानी होगी, इन्होंने अपनी कार भेजी मुझे लेने के लिए। जी जी मैं आया और इन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि भाई शाहिद भाई को 11,000 रुपये दो। मैंने कहा नहीं यार क्या मुझे बात 7,000 रुपये चाहिए थे। कि नहीं नहीं यार मुझे आपसे कुछ सूफ़ी गीत लिखवाने हैं। तो वो उन्होंने मुझे कर्ज नहीं दिया, यानी मेरे जो मान सम्मान को भी ठेस ना क्या पहुंचे, बात है, क्या मेरे बात सेल्फ है। रेस्पेक्ट को बचाए। तो ये वो लोग हैं ऐसे दोस्त होना ही अपने आप में किस्मत की बात और है। मेरे पास इतने हैं। जी तो जी अगर हम ये तस्वीर दुनिया को दिखाएं कि ये हिंदुस्तान है। जी जी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप इस वक्त उन सबको याद कर रहे हैं और उनके लिए एहसानमंद हैं आप। ये कितनी खूबसूरत बात है। नहीं वो मेरा हिस्सा है, मैं उनके बगैर अपने आप को अधूरा नामुकम्मल समझता हूँ। क्या हर बात है। कदम पर मेरी मदद की है, हर कदम पर मुझे बचाया, मेरी नहीं। जी जी वो अगर उन्हें ये पता लग जाए कि मेरे बच्चों पे कोई आँच आ रही है जी तो अपने आप को दांव पे लगा दें। क्या बात है। तो ये हिंदुस्तान तो है। यानी कि दुनिया आज भी बहुत ही खूबसूरत है, रहने लायक है और तमाम अच्छी और बेहतरीन चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हाँ, हैं। हमारा देखने का जो नज़रिया नज़रिया। है ना। जी 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 मैंने आपको बताया कि एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था किसी पर जी। और मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा यार मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। मेरा बीपी नॉर्मल डाउन हो हो गया। गया। जी हमारे नज़रिए का एक खेल है। जी जी जब तक हम दुनिया को गलत समझते रहेंगे, जब तक हम लोगों को गलत समझते जी रहेंगे, बिल्कुल। जब तक हमारा लालच छुपा रहेगा और जी। जब तक हम डायलॉग नहीं करें। अब जो सबसे बड़ी कमी, संवाद की कमी हो गई है। संवाद की कमी। पहले लोग आपस में मिलकर बैठते थे। अभी एक घर में एक छत के नीचे ही लोगों में आपस में संवाद नहीं हो पाता। हाँ, उसके बावजूद ये मुल्क बहुत शानदार है। जी जी बेशक। हम क्या करते हैं कि घटनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ तो हम डिस्कस ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। वो दबी रह जाती वो हैं दबी कहीं रह और फिर जाती हमें हैं। लगता है बुरी चीज़ें देख के कि सब कुछ बुरा हो तो रहा है मेरा चारों मानना तरफ। ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी क्या बात है। ये मुल्क खूबसूरत है, यहाँ जी लोग जी खूबसूरत हैं। क्या बात कुछ है। भी होता रहे, हर जी अंधेरे के बाद जी एक बेहतरीन सवेरा हमारा मुंतज़िर रहता है। क्या बात है। तो जो नए लिखने वाले हैं आजकल, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लिख रहे हैं, आपको पता है, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे। मैं नए लिखने वालों को सुनता हूँ पूनम जी, जी बहुत ज़हीन है, क्या बात बहुत पढ़ते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं और आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं। है। जी तो ये मेरे सुनने वाले भी इस बात को समझ लें कि ये जो लिखने वाले हैं जी ये एक तरह की नेमत है, यानी जी, जी, बरकत है वो ईश्वर की। क्या बात है। लिखने वाला कोई आदमी जी किसी का कत्ल नहीं कर सकता, क्या बात है। ये बहुत किसी बड़ी को बात कही है आपने। किसी के घर में आग नहीं लगा सकता। लिखना एक खूबसूरत चीज़ है और लिखने वाले लोग हाँ, ज़हनी तौर पर बहुत तो खूबसूरत मेरे है, लिए ये यानी बड़ी कि खुशखबरी है मेरे जी, लिए जी, भी जी कि उनकी तादाद बढ़ रही है, यानी जी। अच्छे लोगों की तादाद बढ़ रही क्या है। बात है। जी कोई अगर एक मिसरा गुनगुना भी रहा है, जी समझ लीजिए वो मोहब्बत का पैगंबर है, क्या बात है। डिप्लोमेट है वो मोहब्बत जी का। जी बहुत बहुत बढ़िया। अब मैंने फिर बताया कि अभी जो हैं ज़राए जी सोर्सेज जो बहुत ज़्यादा हैं जी नए लिखने वालों के लिए, और वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जी 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 मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि मैं कोई, मेरी वो इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं कोई मशवरा दूं, लेकिन यह है कि ईमानदार रहें और बाअदब जी रहें। क्या बात है। अगर ये रहा, क्योंकि अगर अदब नहीं है, आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं जी जी और आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो सब बेकार है। नहीं तो उसमें उनका नुकसान है। हम्म। जितनी जल्दी अदब करके
जैसे अदब से मुराद मेरी कि जहाँ जाएं उस जगह का अदब करें, जी, जो लोग आए बुलाए गए हैं उनका अदब उनका करें। अदब करें। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, जी, आपका इल्म बहुत ज़्यादा हो सकता है, जी, आपकी शायरी या आपकी कविताएं या आपकी नज़में बहुत आला दर्जे की हो सकती जी, हैं, जी, जी, और कुछ लोग आपसे कमज़ोर भी हो सकते हैं, जी, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिसकी जो हैसियत है, जी, उम्र का है, एक सफ़र है, जी, किसका कितना बड़ा सफ़र है, जी, अगर आपने उसके अनुपात में उसके मुताबिक इज़्ज़त दी है, जी, अदब किया है, तो आपका सफ़र भी शानदार होगा, और क्या आने बात वाले समय जो समय है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वो आपके सर पर ताज रख देगा। क्या बात है। ये दोस्तों कितना खूबसूरत संदेश दिया है शाहिद सर ने, और इसका आप अपनी ज़िंदगी में अमल करें, और मैं भी बिल्कुल इस संदेश को अपने जीवन में उतारूंगी। अच्छा, आगे क्या नया आने वाला है आपके फैंस के लिए? अभी बस मेरी किताब आने वाली है, क्या बात और है, इसकी बहुत बहुत अग्रिम पूरी, शुभकामनाएं आपको किताब के लिए। हाँ बस जी, दुआ कीजिए कि वो आ जाए, चूँकि किताब के मामले में जी, बहुत लेट हो गया हूँ मैं, जी, जी, लेकिन अब आ जाएगी। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बहुत किताब शुक्रिया। का। आखिर में कोई शेर या कुछ भी जो आप हमारे दर्शकों को डेडिकेट करना चाहेंगे शाहिद अंजुम जी की तरफ से? जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जी, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते क्या थे। बात है, बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा शाहिद जी, आपने बहुत गहराई वाले शेर कहे हैं, लेकिन क्या आपने हमारे जो युवा हैं, ख़ासकर जो जंजीज़ हैं, नई नस्ल के जो लोग हैं, क्या उनके लिए भी कोई शेर कहे हैं जो उनको पसंद आए? पूनम जी, हम सभी लोग एक अवस्था से गुजरते हैं, हम भी जी, जी, यूथ रहे जी, हैं, और कमाल ये है कि शायर हमेशा जवान रहता है, जी, यानी बच्चा रहता है या जवान रहता जी, है। जी, तो उस तरह का अभी दो तीन गज़लें सुना देता हूँ मैं। जी, इरशाद। अर्ज़ क्या है कि तेरे फ़िराक के लम्हात में ही सजता है, हुँ, तेरे फ़िराक के लम्हात में में ही ही सजता सस्ता है, है। उदासियों का सफ़र रात में ही सजता है। क्या बात है, हर पूरा। एक चीज़ सभी के लिए नहीं होती, हुँ, ये आईफ़ोन तेरे हाथ में ही सजता क्या है। बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत मिसरा है। क्या बात है, ये आईफ़ोन तेरे हाथ में हाथ ही में ही। सजता है, तुम्हारी आंखों में आंसू भले नहीं लगते, हुँ, तुम्हारी आंखों में आँसू भले नहीं लगते। आंसू भले नहीं लगते, तुम्हारा भीगना बरसात में ही सजता है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। तुम्हारा भीगना बरसात में ही सजता है। जी। हसीन लगती है पानी पे तैरती कश्ती, हुँ, हसीन लगती है पानी पे तैरती कश्ती, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ही सजता है, बहुत खूबसूरत शेर है। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ही। मेरे हाथ में ही सजता है। क्या बात है। एक ऐसे शख्स के बारे में जानता हूँ मैं, हुँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जानता हूँ मैं, जो तेरे साथ मुलाकात में ही सजता है। क्या बात है। बहुत बहुत प्यारा शेर है। हर एक चीज़ सभी के लिए नहीं होती, हुँ, ये आईफोन तेरे हाथ में ही क्या सजता है। क्या कहने, क्या एक कहने। गज़ल और है उसमें जो जी, नए काफ़िए हैं कि अजनबी जी। बन के ट्रीट करते हुए, हुँ, अजनबी बन के ट्रीट ट्रीट करते करते हुए, हुए। तुमको देखा है चीट करते हुए, क्या बात है। क्या बात है। अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, तुमको देखा है तुमको देखा है चीट चीट करते करते हुए, हुए। मेरी आंखों से खून बहने लगा, हुँ, मेरी आंखों से खून बहने लगा, हुँ, हुँ। उसका नंबर डिलीट करते अरे हुए, वाह! क्या बात है। उसका नंबर डिलीट डिलीट करते करते हुए, हुए। मेरी शेर है कि मेरी आवाज़ बैठ जाती है, हुँ, मेरी मेरी। आवाज़ बैठ जाती है, हुँ, हुँ। उसकी बातें रिपीट करते क्या हुए। बात है, क्या बात है। और साहब इसका एक ये भी है, देखिए, एक जी। रंग के उंगलियां हुँ, हुँ, रक्स करने लगती हैं, हुँ। उंगलियां उँगलियाँ। रक्स करने लगती हैं, उसके बारे में ट्वीट करते हुए, क्या बात है, क्या बात है। उसके बारे में ट्वीट ट्वीट करते हुए, करते मेरी हुए। मिट्टी ने मुझको देखा है, हुँ, हुँ। जिस्म जहाँ कंक्रीट करते क्या हुए। बात है, क्या बात है। और भी है इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि यही वजह है कि आप युवाओं में इतने लोकप्रिय हैं। जी, शुक्रिया। जी, वह है कि जी। ख़त्म तन्हाई की सिगरेट नहीं कर सकता, हुँ। ख़त्म तन्हाई ख़त्म की तन्हाई की सिगरेट नहीं सिगरेट। कर सकता, क्या बात है।
दर्द की रात को अपडेट नहीं कर सकता, क्या कहने, अपडेट का जवाब नहीं। दर्द की रात को अपडेट नहीं कर सकता, आखिरी सांस तलक रास्ता देखूंगा तेरा, हम्म। इससे बढ़कर मैं तेरा वेट नहीं कर क्या सकता, बात है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़कर मैं तेरा तेरा वेट नहीं कर सकता। सकता, क्या कहने, क्या मेरे हालात तुझे रास नहीं आएंगे, क्या बात है, मेरे हालात तुझे तुझे रास रास नहीं नहीं आएंगे, आएंगे। शहजादी मैं तुझे डेट नहीं कर क्या सकता, कहने, क्या कहने, शहजादी मैं तुझे डेट डेट नहीं कर कर सकता, सकता। चांद की एक ही तस्वीर मेरे फ़ोन में है, हम्म। चाह चांद कर की, भी उसे अपडेट नहीं कर क्या सकता, बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, चाह बहुत कर ही भी उसे खूबसूरत। अपडेट नहीं कर सकता, जी। शाम से पहले मुझे लौट के घर जाना है, हम्म। खुद को तेरे लिए मैं लेट नहीं कर सकता, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, खुद को बहुत। तेरे लिए मैं लेट नहीं कर सकता, सकता। क्या कहने। और वो जो एक गज़ल है कि जी वो मेरी पसंद की गज़ल है, तो वो मैं जी जी चाहता हूँ कि पढ़ दी जाए कि आंसुओं जी, ने बिल्कुल इरशाद। मेरी आंखों से बगावत की है, आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है। क्या फिर बात तेरी है, याद के मौसम ने सियासत की क्या है, कहने, क्या कहने। फिर तेरी याद के ये मौसम ने सियासत की सियासत है, की है। इश्क बारिश में नहाए हुए सूरज पे लिखा, हम्म। हमने भीगे हुए होंठों पे किताबत की है, क्या कहने, क्या कहने। बंद आंखों से तेरा अक्स बना सकता हूँ, हम्म। बंद आंखों से तेरा अक्स बना सकता हूँ, मैंने बरसों तेरे चेहरे की तिलावत की है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने बरसों तेरे चेहरे की तिलावत की है, जी। मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, क्या बात है, क्या क्या ही प्यारा मिसरा है। मेरे बच्चों से भी सभी मासूम है है। उसके बच्चे, क्या कहने, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की क्या है, बात है। ये बहुत बहुत मेयारी शेर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मेरे खूबसूरत। बच्चों से भी मासूम है उसके के बच्चे, बच्चे, क्या कहने। मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। और देखिए, जो हम जब एक उम्र के बाद माँ बाप बनते हैं तो मेरा जी एक जी शेर है, मैं चाहता हूँ कि वो भी लोगों तक पहुँचे, जी। कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, हम्म वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, हम्म। ठोकरें खा के संभलना भी संभलना नहीं भी नहीं सीखे हैं, सीखे, क्या कहने, मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, क्या कहने। मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे क्या हैं, बात है, क्या कहने, क्या कहने मेरे सर। बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे सीखे हैं। हैं, क्या या इसी कहने। तरह का और है कि फूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, हम्म। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता क्या है, बात है, क्या कहने सर, इश्क बहुत की बढ़िया। आग में जिंदा जलना पड़ता पड़ता है, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, हम्म। मुझको तो हर रोज निकलना क्या पड़ता है, कहने, क्या कहने। मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता मुझको है, तो हर क्या बात। रोज निकलना पड़ता है। बच्चों के लिए देखिए, बाप किस तरह से सोचता है, जी जी। उसका जादू उतारना ही नहीं, हम्म। अब किसी को पुकारना ही नहीं, क्या बात है। मैं भरोसा हूँ अपने बच्चों हम्म का, हम्म। जिंदगी से तो हारना ही नहीं, क्या बात है भाई, क्या कहने, क्या जिंदगी कहने। से तो हारना ही हारना नहीं। ही नहीं, क्या और बात। आखिरी है कि कसरे फिरौन में पला हूँ मैं, हम्म उसकी कुदरत का फैसला हूँ मैं, हम्म। मुझको तिनका समझने वाले सुन, हम्म। एक परिंदे का घोंसला हूँ क्या मैं, कहने, क्या कहने। कोई मुझको हरा नहीं क्या सकता, बात है, अपने बच्चों का हौसला हूँ मैं। क्या कहने, बहुत बहुत बढ़िया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिद जी, आपने आम। नेचर नेचर और मसाइल। ओके ठीक है। अच्छा शाहिद जी, आपने आम आदमी के नेचर और मसाइल को लेकर भी बहुत सारे शेर कहे हैं, तो उनमें से कोई ख़ास शेर जिनका जिक्र आप यहाँ करना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपने नेचर और इंसान, जी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। जी। तो कुछ अशार मैं पढ़ देता हूँ कि कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, क्या बात है, इस एहतमाम से अब आईना भी डरता है, क्या कहने। गरीब माओं के बच्चे लहू पे पलते हैं, हम्म। गरीब माओं के बच्चे लहू पे पलते हैं, बगैर खाए पिए दूध कब उतरता है, क्या बात है, क्या कहने। बगैर खाए पिए दूध कब उतरता जी। है, हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, हम्म। गज़ल से दूसरे लोगों का पेट भरता है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी तरह कभी बेमौत मारा जाएगा, हम्म। वो दोस्तों पे बहुत एतबार करता है। क्या कहने, क्या कहने। एक गज़ल जो
चूड़ा एक प्रथा प्रेम कथा है, उसमें रिकॉर्ड हुई है, उसके 2-3 शेर जी पढ़ देता हूँ मैं। जी इरशाद। अर्ज क्या है कि रात सहमी हुई आंखों में ही कट जाती है, हम्म। रोज़ है दोस्त मेरी नींद उचट जाती है। क्या बात है। अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, हम्म। सरहदों की तरह औलाद भी बढ़ जाती है। क्या बात है। क्या बात है। पहले ससुराल पे इल्ज़ाम था, लेकिन अब तो माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है। अरे जब बहुत कभी खूब। भूखे परिंदों की तरफ देखता हूँ, मेरी इज्जत मेरी आंखों में ही घट जाती है। बहुत खूब। माँ के आंसू भी सफ़र पे नहीं जाने देते, हम्म। घर की दहलीज भी पैरों से लिपट जाती है। क्या कहने। क्या कहने। एक और जो मैं सुनाना चाहता था, किसी की याद के पल के अलावा कुछ भी नहीं, जी। कि मेरे पास गज़ल के अलावा कुछ भी क्या नहीं। कहने। क्या कहने। मेरा तो पेड़ के दुख दर्द से भी रिश्ता है, हम्म। तेरे दिमाग में फल के अलावा कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। क्या कहने। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। क्या कहने। मेरी निगाह में उजड़े हुए परिंदे हैं, हम्म। तेरी नज़र में महल के अलावा कुछ भी क्या नहीं। बात है। क्या बात है। और आखिरी 2 शेर के, एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, हम्म। हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी। क्या कहने। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। क्या बात है। क्या उम्र बात भर है। पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था एक कभी। हरी टहनी को तोड़ा था क्या कभी। कहने। जिंदगी भर धूप में जलना पड़ा, हम्म। घोंसला चिड़ियों का तोड़ा था कभी। अरे वाह वाह। क्या बात है। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था तोड़ा कभी। था कभी। क्या इश्क कहने। की पहचान बनते जा रहे हो, हम्म। तुम हमारी जान बनते जा क्या रहे हो। बात है। क्या बात है। दिल तुम्हारी आरजू करने लगा है, तुम मेरा अरमान बनते जा क्या रहे हो। कहने। क्या कहने। मुश्किलों में तुमको दुनिया रौंद देगी, तुम बहुत आसान बनते जा रहे हो। क्या बात है। बहुत क्या बहुत बात है शुक्रिया। जी। अच्छा शाहिद जी, आपने मोहब्बत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है और ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकत है उसके बारे में भी काफ़ी शेर कहे हैं। इसी तरह से आपकी वतन परस्ती के जो शेर हैं वो भी बड़े मकबूल रहे हैं, तो उनमें से कुछ शेर आप यहाँ पे सुनाना चाहें तो। सांसों से लौबान की खुशबू आती है, क्या बात है। बातों से रेहान की खुशबू आती क्या है। कहने। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हम्म। हमसे हिंदुस्तान की क्या खुशबू आती कहने। है। क्या कहने। अरे वाह, ये सच्चा हिंदुस्तान है। क्या हमसे बात है। हिंदुस्तान की खुशबू खुशबू आती है, आती है। सुलगती धूप सितारों की छाँव जैसी है, हम्म। वतन की खाक भी माँ की दुआओं जैसी है। क्या बात है। क्या बात है। तू मोहब्बत की ज़मी है, तू मोहब्बत का गगन, ऐ मेरी जान तमन्ना ऐ मेरे प्यारे वतन, तेरा एहसास है पाकीज़ा तिलावत की तरह, मैं तेरा नाम भी लेता हूँ इबादत की तरह। क्या बात है। क्या कहने। तेरी मिट्टी है मेरे ख्वाबों की जन्नत की तरह, क्या कहने। तेरे ज़र्रों में नज़र आए मुझे बाग़ अदन, क्या बात है। ऐ मेरी जान तमन्ना ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरी जान तमन्ना ऐ मेरे प्यारे प्यारे वतन, वतन। तेरा बख्तों के लिए नूर की चादर तू है, जिससे रोशन हूँ मैं वो माह मुनव्वर तू है। क्या कहने। मेरी राय में तो जन्नत से भी बढ़कर तू है, तू है घंघोर अंधेरे में उजाले की किरण, ऐ मेरी जान तमन्ना ऐ मेरी प्यारे वतन, क्या तेरी बात है। चाहत में तेरे इश्क में फ़ानी हो जाए, ज़िंदगी मेरी शहीदों की कहानी हो जाए। क्या कहने। क्या कहने। जब मेरे जिस्म की पोशाक पुरानी हो जाए, मेरी मिट्टी को भी मिल जाए तिरंगे का कफन, क्या बात है। मेरी मिट्टी को भी मिल जाए तिरंगे का कफन, ऐ मेरी जान तमन्ना है मेरे प्यारे वतन, क्या कहने। तू मोहब्बत की ज़मी है, तू मोहब्बत का गगन। क्या कहने। क्या कहने। बहुत खूबसूरत शाहिद जी, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। अच्छा शाहिद जी, मोहब्बत की भी बात हो गई, वतन परस्ती की भी बात हो गई, ज़िंदगी की भी बात हो गई। आपकी जो माँ थी उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहा, और आप अब भी जाहिर सी बात है उनको याद करते ही होंगे, तो उनको लेकर के आपने कुछ कहा तो वो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। क्या अच्छा सवाल आपने किया है। जी। असल में माँ तो अपने आप में लफ्ज़ ऐसा है कि अगर खालिक कायनात के बाद जी। इंसान को सबसे अजीज़
और उसके दिल के करीब या रूह के करीब कोई शख्सियत रहती है तो माँ होती माँ है। है जी। मेरे साथ भी है, मेरी माँ आज भी मेरे साथ जर्नी करती है, सफ़र करती है। क्या बात है। वो एक बहुत अशार कहे मैंने, पीपल की नर्म छाँव में भी जी नहीं लगा, माँ तेरे बाद गाँव में भी जी नहीं क्या लगा। बात है। मेरे रोने के लिए भी कोई शाना होता, हम्म। मैंने अम्मी की नसीहत को जो माना होता। क्या बात है। क्या कहने। मैंने क्या अम्मी की नसीहत को जो माना होता। मेरे रोने के लिए भी कोई कांधा होता, मेरे मेरे रोने के लिए भी कोई शाना होता, मैंने अम्मी की नसीहत को जो माना होता। क्या बात है। गम के सहराओं में फूलों की कबा के जैसा, क्या कहने। मौजज़ा कोई नहीं माँ की दुआ के जैसा। क्या बात है। मौजज़ा कोई नहीं माँ की दुआ के जैसा, एक तेरा ही आसरा है माँ, हम्म। मेरा दुनिया में और क्या है माँ। क्या बात है। क्या मैं बात तुझे है। देखकर संवरता हूँ, मेरा तू ही तो आईना है माँ। क्या कहने। वो शेर जिसने मुझे रुला दिया था, तूने देखा है रास्ता मेरा, जी जी। तेरी आंखों में रच जगह है माँ। क्या बात है। मैं जहाँ भी हूँ तेरे साए में हूँ, मेरे सर पर तेरी दुआ है माँ। बहुत खूब। बहुत खूब। हर कदम पर तेरी ज़रूरत है, हम्म। ज़िंदगी का सफ़र कड़ा है माँ। क्या बात है। क्या कहने। मैं जहाँ भी हूँ तेरे साए में हूँ, मेरे सर पर तेरी दुआ है माँ। क्या कहने। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। हर बहुत माँ को ऐसा बेटा मिले। क्या दो बात है। तीन शेर मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ, अपने वालिद के लिए। जी। आप याद कर रहे हैं इस वक्त उनको। हाँ, वो तो जाहिर है कि और आप ये भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा शायरी की दुनिया में, किसान परिवार से आते हुए, और फिर यहाँ तक की यात्रा, यहाँ तक का सफ़र एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो तमाम चीज़ें शायद इस वक्त आपको याद आ रही होंगी। हाँ बिल्कुल, बाप की शख्सियत का पता बाप बनकर चलता है। जी जी जी। मैंने एक शेर कहा था कि मुझको जो शिकवे गिले अपने बड़े बूढ़ों से थे, जी जी। वो सभी शिकवे गिले मुझसे मेरे बच्चों को हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये मैं सोचता हूँ कभी कभी अपने वालिद के बारे में। जी। मेरी तो वो टॉफ़ियों की दुकान थे। हम्म। हाँ, मेरी मतलब वो खुशियों का कहते हैं ना, जैसे मेरी कुल कायनात थे अब्बू। क्या बात है। तो बहरहाल अभी तो मुझे कुछ बहुत कुछ हो गया। अब मैं फिर कभी जी जी। हम अपने कोई वालिद कोई के बात बारे में नहीं। बात करेंगे। जी बहुत जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, जी जी। और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे शाहिद अंजुम जी, जिनके साथ गुफ्तगू करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा इनको सुन करके, इनके बारे में जान करके, और आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और इन्होंने सेशन के दौरान ही कई ऐसे मशवरे दिए हैं जो हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, तो आप उन पर अमल ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए आपका, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।